अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने करना है प्रोटेक्शन ऑफ OH ग्रुप। हमारे सिलेबस में दो ग्रुप्स की प्रोटेक्शन है, एक OH ग्रुप की और दूसरा NH2 ग्रुप की। तो आज हम जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ OH ग्रुप जो है वो कर रहे हैं। अब इसकी प्रोटेक्शन जो है वो हम डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। तो हम जो चंद बड़े फेमस और इम्पॉर्टेंट हैं वो हम करेंगे। तो नंबर 1 जो है वो बाय ईथर फॉर्मेशन हम OH को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी OH को हम ईथर में कन्वर्ट कर दें। और इसके लिए जो है वो हम जो रिएजेंट यूज़ करते हैं वो हम टर्शरी ब्यूटाइल डाईमिथाइल सिलाइल क्लोराइड, ये जो TBDMSCL है, ये एब्रीवेशन है टर्शरी ब्यूटाइल डाईमिथाइल सिलाइल क्लोराइड, जिसका फार्मूला ये मैंने लिखा है टर्शरी ब्यूटाइल डाईमिथाइल सिलाइल क्लोराइड। इसके अलावा ट्राईमिथाइल सिलाइल क्लोराइड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये वाला यूज़ किया, ये दो मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। और ये जब रिएक्ट करेगा आपके OH के साथ तो आपका जो है वो प्रोटेक्टिव ग्रुप बन जाएगा सिलाइल ईथर। और डी प्रोटेक्शन जो है वो हम इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस से कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल में ये देखें, हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप है, एक OH ग्रुप है, एक हमारे पास जो है वो कीटो ग्रुप है। अब यहाँ पर हमने रिएक्शन करना है, तो हम चाहते हैं कि रिएक्शन जो है वो सिर्फ हमारा कार्बोनाइल पर हो, ये OH जो है इस पर ये रिएक्शन ना हो। तो हम इसे सेव कर लें, प्रोटेक्ट कर लें, और उसके बाद फिर हम अपना डिज़ायर एक्शन कर लें। डिज़ायर एक्शन करने के बाद फिर हम इसे दोबारा से डी प्रोटेक्ट कर लें, यानी रीजनरेट कर लें OH को। तो पहला स्टेप जो है वो हमने क्या किया, हम इसकी प्रोटेक्शन जो है वो कर लेते हैं, OH को प्रोटेक्ट कर लेते हैं कि ये डिज़ायर एक्शन में ना आए। तो इसमें हम रिएजेंट डालते हैं अपना टर्शरी ब्यूटाइल डाईमिथाइल सिलाइल क्लोराइड, यानी ये जो फार्मूला मैंने लिखा है। तो ये जो है वो OH के साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन माइनस HCl हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन जो है वो सिलिकॉन के साथ आपने जोड़ देना है। बाकी सारा वैसे ही जो है वो उसके साथ स्ट्रक्चर रहेगा। तो ये हमारा OH जो है वो ये देखिए ये सिलाइल ईथर बन गया, क्योंकि ये RO और यहाँ पे सिलाइल है, R नहीं है सिलाइल है, इसलिए हम इसको सिलाइल ईथर कहते हैं। तो ये आपका OH जो है वो सिलाइल ईथर में ये कन्वर्ट हो गया है। और ये कौन सा ईथर बन गया, टर्शरी ब्यूटाइल डाईमिथाइल सिलाइल ईथर बन गया ये। अब हमने जो है ये हमारा प्रोटेक्शन का स्टेप था। इसके बाद अब हमने डिज़ायर एक्शन करना है, जो हमने यहाँ कार्बोनाइल पे करना है। तो हमने यहाँ पर जो है वो क्या करना है, इसको ग्रीगनोट रिएजेंट CH3MgBr और वाटर, ये रिएक्शन हम FSC में भी हमने किए हैं, हमने पिछले सेमेस्टर्स में भी किए हैं, क्लास में किए हैं, तो हमें पता है हमने कैसे रिएक्शन करने हैं। आपको अल्टीमेटली पता है कि आपका मिथाइल ग्रुप जो है वो यहाँ पर कार्बोनाइल के साथ, और यहाँ पर ये OH ये शिफ्ट होगी, तो ये OH जो है वो आपका आ जाएगा। तो ये OH और यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप जो है वो आपका आ जाएगा ग्रीगनोट रिएजेंट और वाटर के साथ ट्रीट करने से ये कार्बोनाइल पे, तो ये आपका ये आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा डिज़ायर रिएक्शन जो है ये हो गया है। और इसके बाद हम दोबारा से अब OH को यहाँ पर रीजनरेट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर डी प्रोटेक्शन करते हैं, यानी दोबारा से OH लाना चाहते हैं। तो डी प्रोटेक्शन के लिए हम यहाँ पर इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस ये देखे करते हैं। तो यहाँ से ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा सिलिकॉन और ऑक्सीजन का, तो हमारे पास जो है वो ये दोबारा से यहाँ पर OH आ जाएगा, ठीक है। और एसिड के लिए हमने यहाँ पर HF डाला है, तो यहाँ पर हमारे पास सिलाइल क्लोराइड के बजाय फ्लोराइड यहाँ पर आ गया। तो टर्शरी ब्यूटाइल डाईमिथाइल सिलाइल फ्लोराइड हमने लिया, क्लोराइड था, यहाँ पे फ्लोराइड आ जाता है। बहरहाल ये हमारा जो है वो OH यहाँ पर डी प्रोटेक्ट हो जाता है, और ये हमारे पास यहाँ पर अब ये डाईओल जो है वो एक बन गया। इसके बाद एक और मेथड है, ये भी ईथर फॉर्मेशन से ही है, और ये है मेथॉक्सी मिथाइल ईथर फॉर्मेशन। और इसके लिए जो हम रिएजेंट लेते हैं वो है मेथॉक्सी मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, जो कि OH को कन्वर्ट कर देगा किसमें, मेथॉक्सी मिथाइल ईथर में। ये प्रोटेक्टिव ग्रुप बन जाएगा, ये प्रोटेक्टिव रिएजेंट है, देखिए ये प्रोटेक्टिव रिएजेंट है ये, और ये आपका प्रोटेक्टिव ग्रुप है मेथॉक्सी मिथाइल ईथर। और इसकी डी प्रोटेक्शन जो है वो हम करते हैं प्रोटॉन और यानी एसिड हाइड्रोलिसिस के ज़रिए, ठीक है। तो इसकी जो एग्ज़ाम्पल है वो हम ये एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं। एग्ज़ाम्पल में ये देखें, हमारे पास जो है
ये हमारे पास जो है वो फिनोल है और पैरा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये हमारे पास पैरा मिथाइल फिनोल है। तो यहाँ पर हम OH को जो है वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर हमने क्या लिया है, मेथो ऑक्सी मिथाइल क्लोराइड, ये हमारा रीएजेंट है। ठीक है, ये देखिए मेथो ऑक्सी मिथाइल क्लोराइड। तो पहला स्टेप हमारा प्रोटेक्शन का है, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन HCl माइनस हुआ, और ये जो कार्बन है यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर ये अटैच हो गया और ये प्रोटेक्शन होगी। और ये किस में अब कन्वर्ट हो गया, ये ईथर लीकेज है ना ये वाला, ये दोनों के दरमियान, तो ये बन गया मेथो ऑक्सी मिथाइल ईथर, मेथो ऑक्सी मिथाइल ईथर हमारा बन गया। तो ये प्रोटेक्टिव ग्रुप हमारा बन गया, प्रोटेक्ट हो गया OH। और इसके बाद जो है वो हमारा जो है वो हम ऑक्सीडेशन यहाँ पर करते हैं, तो ये जो आपका मिथाइल ग्रुप है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है COOH ग्रुप में। ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया आपका, ये आपका ग्रुप जो है वो साइड चेन जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज डिज़ायर एक्शन आपका हो गया। अब यहाँ पर हमने दोबारा से जो है वो OH जो हमने प्रोटेक्ट किया था, अब हमारा रिएक्शन क्योंकि हो गया जो हम चाहते थे, हम उसे डी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर जो है वो इसको एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो ये OH जो है वो हमारे पास जो है वो यहाँ पे दोबारा से रीजनरेट हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास दोबारा से रीजनरेट यहाँ पर हो गया। इसके बाद जो है एक थर्ड मेथड, ये हमने दोनों ईथर फॉर्मेशन से किए हैं। अब थर्ड मेथड जो है वो हमारे पास एक एस्टर फॉर्मेशन है। एस्टर बनाकर भी हम OH को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और एस्टर बनाने के लिए जो है हम बना रहे हैं इसका एस्टर एसीटेट फॉर्मेशन, एसीटेट फॉर्मेशन से हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो हम रीएजेंट यूज़ कर रहे हैं वो है एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, और ये बन जाएगा एसीटेट, एसिटिक एनहाइड्राइड जब आपका रिएक्ट करेगा OH के साथ तो एसीटेट बन जाएगा। ठीक है, और इसकी जो डी प्रोटेक्शन है वो बेसिक हाइड्रोलिसिस से हमारी होगी। तो ये हमारे पास जो है वो एग्जांपल है, एग्जांपल में ये हमारे पास ये वही ये आपका सबस्ट्रेट है, ये कंपाउंड है जो हमने ऊपर भी एग्जांपल में यूज़ किया है, ये OH है और यहाँ पर CH3 है। तो हम एसिटिक एनहाइड्राइड ये हमारा प्रोटेक्टिव रिएजेंट है, इसके साथ इसको ट्रीट करते हैं, तो यहाँ पर जो है एसाइलेशन पहले होती है, तो ये हमारे पास जो है वो C≡OCH3 यहाँ पर ऑक्सीजन पर एसाइलेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रोटेक्ट हो गया। अब जब ये प्रोटेक्ट हो गया है तो फिर हम जो है वो यहाँ पर इसके डिज़ायर एक्शन कर सकते हैं, जो आप चाहें। जैसे आप यहाँ पे अगर ब्रोमिनेशन करते हैं तो ये यहाँ पर जो है ये ब्रोमीन आकर अटैच हो जाएगा, ये देखें इस पोजीशन पर ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ये ऑर्थो पोजीशन यहाँ पर आएगा, और ये स्ट्रॉन्गर है एज़ कम्पेयर टू मिथाइल, तो लिहाजा यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन में ये BR आ गया। और आगे आप इसकी डी प्रोटेक्शन जब करते हैं बेस हाइड्रोलिसिस से, तो यहाँ पर ये OH जो है वो दोबारा से ये देखें आपका रीजनरेट हो जाता है। और इसी तरह से अगर हम ब्रोमिनेशन नहीं, अगर हम यहाँ पे नाइट्रेशन करते हैं, ये कंसनट्रेटेड डालेंगे दोनों, तो ये इस पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम डी प्रोटेक्शन कर लें बेस हाइड्रोलिसिस से, तो यहाँ पर OH दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा। और हम एक और भी कर सकते हैं कि थर्ड हमारे पास, यानी ये हमारे पास ये प्रोटेक्टेड है, तो यहाँ पर हम इसकी ऑक्सीडेशन कर लें, क्रोमियम ऑक्साइड एंड एसिटिक एसिड डाला है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये जो साइड चेन आपकी ये ऑक्सीडाइज हो जाती है तो COH में, और फिर हम इसकी जो है वो डी प्रोटेक्शन कर लें, तो हमारे पास ये, तो हम देखें हम उससे जो है वो कितने आप डिफरेंट जो है वो आप अपने प्रोडक्ट्स जो है वो बना सकते हैं। तो आप जो है वो यह आप पे डिपेंड करता है कि आप रिएक्शन जो है वो डिज़ायर एक्शन कौन सा कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये आपका 3 मेथड मैंने आपको बताए हैं प्रोटेक्शन के ऑफ OH।